हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल धृति। आज हम सिटीजनशिप से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने शेड्यूल पढ़े थे और ये पढ़ा था कि सिक्किम किस तरह से इंडिया का पार्ट बनता है। उसके हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे इस टाइम पे, ताकि हमें थोड़ा रिकॉल कर पाएँ और हम थोड़ा चीज़ों को साथ लेके चल पड़े। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर पूछती हूँ। पहले मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो मैं आपको पूछूँगी कि सिक्किम किस अमेंडमेंट से, ठीक है, अमेंडमेंट से इंडिया का पार्ट बनता है। एक, सिक्किम प्रोटेक्टोरेट स्टेटस कब लेता है, टोरेट स्टेटस कब लेता है। ठीक है, इंडिया से ज्वाइन होने से पहले सिक्किम पे कौन रूल कर रहा था। ठीक है, हु वाज अ मोनार्क एट दैट टाइम। ठीक है, इन सिक्किम। एंड शेड्यूल 9th, जो 9th शेड्यूल है वो कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। ठीक है, उसका अमेंडमेंट आप डालोगे कि कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुआ है एंड 9th शेड्यूल में आता क्या है, व्हाट इट इंक्लूड्स। ओके, सो दिस, ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो आप आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में। मैं देखना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप लोगों को कितना उन सब चीज़ों से याद है। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं। आप इनके आंसर दे देना, मैं इसको हटा रही हूँ अभी। हम अपने नए चैप्टर से कंटिन्यू करते हैं, दैट इज़ ऑफ सिटीजनशिप। ओके, सो व्हाट इज़ सिटीजनशिप एंड हाउ इट ऑल वर्क्स। ठीक है, एक सिटीजनशिप एक लॉ बनता है या एक एक्ट बनता है। हाउ वी ऑल कम टू नो कि ये यूएसए से है, लाइक ये अमेरिकन है या ये ब्रिटिश है या ये इंडियन है। हाउ वी ऑल कम टू नो, क्योंकि हमारे पास एक सिटीजनशिप है। ठीक है, हम सिटीजन्स हैं एक नेशन के, और हम किस तरीके से सिटीज़न बन पाते हैं एक नेशन के, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं अभी तक बेसिक, कि एक तो सिटीजन्स हैं। ठीक है, एक जिस कंट्री में तुम रह रहे हो, जिस कंट्री में तुम रिसाइड कर रहे हो, यू विल नोन एज द सिटीज़न ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, सिटीज़न ऑफ दैट कंट्री। बट अगर तुम कहीं चले जाओगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम इंडिया से यूएस चले गए, तो यू विल बी एलियन टू दैट कंट्री। एलियन मीन्स यू आर फॉरनर, तुम वहाँ से बाहर से आए हो। सेम विद इंडिया। ठीक है, इफ़ यू आर लिविंग इन इंडिया, ठीक है, तुम इंडिया में हो तो तुम सिटीज़न हो, बट कोई बाहर का आके इंडिया रह रहा है, दैट इज़ ही इज़ एलियन। ठीक है, उसके पास वो राइट्स नहीं होंगे जो कुछ राइट्स जो तुम इन्जॉय कर पाओगे। समझ रहे हो? तो क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सिटीजन्स को प्रोवाइड करता है और फॉरेनर्स को प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, वो कुछ बेसिक राइट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, सो व्हाट आर दोज राइट्स जो सिर्फ सिटीजन्स के पास है और किसी के पास नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिटीजन्स राइट्स। ठीक है, व्हाट आर दोज राइट्स। तो पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 के बारे में कहता है। एंड व्हाट डज आर्टिकल 15 सेज। आर्टिकल 15 कहता है कि हम किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, किसी भी इंसान से किसी भी इंसान के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस पे हो, सेक्स के बेसिस पे हो, या उसका जहाँ से जन्म हुआ है उस जगह के बेसिस पे हो। वी विल नॉट डू दैट। दिस इज़ द राइट फॉर सिटीज़न। ठीक है, ये सिटीजन्स के पास राइट है। देन हमारा आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो। ठीक है, कि हम अपने सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे इन ऑल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स। दैट राइट इज़ नॉट फॉर फॉरनर्स। ठीक है, ये हमारे इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है। देन नेक्स्ट इज आर्टिकल 29 या आर्टिकल 30 भी आप इंक्लूड करो, दैट इज़ ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स वो हमारे सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही हैं। ठीक है, देन व्हाट्स नेक्स्ट आर्टिकल, अगर हम लोग आर्टिकल 19 की बात करें, व्हाट डज आर्टिकल 19 सेज। आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यू कैन एक्सप्रेस। तुम लोग एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हो, तुम लोग असेंबली बना सकते हो, मूवमेंट चला सकते हो। हमने इंडिया में देखा है कि हर दिन हमें बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। रिसेंट प्रोटेस्ट ले लो, एसएससी प्रोटेस्ट जो चल रहा था, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि एवरीवन हैज़ राइट टू स्पीक। अगर उनको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है तो दे हैव राइट टू स्पीक। दिस राइट इज़ फॉर सिटीज़न ओनली। कोई फॉरनर आके यहाँ पे कुछ बोलने लगेगा तो ऑब्वियसली उस पर कुछ भी कार्रवाई हो सकती है, बट सिटीजन्स हैव राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, अ फ्रीडम ऑफ स्पीच
फॉर देम सेल्फ। ओके, एंड व्हाट आर एल्स, अब इसके अलावा और क्या राइट्स हो सकते हैं, वेट, इसके अलावा और क्या राइट हो सकते हैं, दैट इज़ राइट टू वोट, यू कैन वोट, ठीक है। फॉरनर वोट नहीं कर सकता, सिटीज़न वोट कर सकता है। सिटीज़न के पास राइट है कि वो लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव के असेंबली की जो इलेक्शंस हैं उनमें वोट कर सकता है, ठीक है। देन आप मेंबरशिप के लिए कंटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पार्लियामेंट का मेंबर बनना है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू कैन बी द कंपटीशन, ठीक है, अगर आपको पार्लियामेंट का मेंबर बनना है, ठीक है। या फिर अगर आपको पब्लिक ऑफिसेस में जाना है, ठीक है, पब्लिक ऑफिसेस में जाने के लिए फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग यू शुड बी इंडियन, ठीक है, यू शुड बी द सिटीज़न ऑफ दैट कंट्री। तो वो सब चीज़ें, एंड दीज आर द राइट्स टू ओनली आर सिटीजन्स, उसके अलावा हमें राइट्स किसी को भी नहीं देते, ठीक है। एंड अब अगर तुम लोगों के पास ये राइट्स हैं, लाइक इफ़ यू पीपल हैव दीज काइंड्स ऑफ राइट्स, यू हैव सम ऑफ द ड्यूटीज़, ठीक है, आपके पास कुछ ड्यूटीज़ होंगी जो आपको परफॉर्म करनी होंगी, बट वी विल टॉक द अबाउट दैम लेटर, हम उनके बारे में बाद में बात करेंगे। बट दीज आर द राइट्स, जैसे कि आर्टिकल 15 की हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, आर्टिकल 16 की हम सबको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देंगे इक्वली, इक्वल लेवल पे हम सबको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देंगे। आर्टिकल 29 एंड 30 कहता है कि हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स प्रोवाइड करेंगे अपने सिटीज़न को। आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि लोगों के पास एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, और राइट टू वोट, पीपल हैव राइट टू वोट, ओके। पार्लियामेंट में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है या कंटेक्ट करना है तो आप उसमें जा सकते हो। पब्लिक ऑफिसेस में अगर आपको जाना है आप उसमें जा सकते हो। यू फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट यू शुड बी द सिटीज़न ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। सो हमने अपनी पहली वीडियो में बात करा था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसी टाइम पे जब इंडिया आज़ाद होता है, लाइक 1947 से हम देखते हैं कि कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो उसी टाइम से चालू हो गए थे, ठीक है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट करा था, 26 जन 1950, बट सिटीज़नशिप के राइट्स हमने अपनी आज़ादी के बाद ही शुरू कर दिए थे। क्यों? क्योंकि इलेक्शंस होने थे और उसके लिए दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बट हम देखते हैं 1955 में क्या होता है, एक सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट आता है, ठीक है, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब इस एक्ट के थ्रू क्या होता है, कुछ आर्टिकल्स आते हैं, जैसे कि आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, 8, 9, 10, इस तरह से 11 तक, ठीक है, 5 से लेके आर्टिकल 11 ये आर्टिकल्स बनते हैं और इसमें कुछ प्रोविज़न्स होते हैं, ठीक है, किस तरह से किस इंसान को कैसे सिटीज़नशिप मिल सकती है, ठीक है। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 5 कहता है पर्सन शुड बी द सिटीज़न, ठीक है, उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए इंडिया का, ठीक है, इंडिया में रहने के लिए इंडिया का एक उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए, और वो इंडिया में बॉर्न होना चाहिए। अगर वो बॉर्न नहीं है तो उसके पेरेंट्स जो हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, ठीक है। सो दैट वाज व्हाट आर्टिकल 5 सेज। नाउ आर्टिकल 6 कहता था कि जो लोग, ना आर्टिकल 6 और 7 इस टाइम पे प्रिवेलेंट है, बट आज के टाइम पे ये इतने प्रिवेलेंट नहीं है। आर्टिकल 6 क्या कहता था कि जो लोग पाकिस्तान माइग्रेट हो चुके हैं, ठीक है, तो उनको सिटीज़नशिप मिल सकती है, उन्हें सिटीज़नशिप मिल जाएगी, मतलब पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं, ठीक है, पाक से इंडिया आ रहे हैं, उनको मिल सकती है। बट आर्टिकल 7 कहता है कि तुम पाकिस्तान के सिटीज़न हो, ठीक है, तुम इंडिया थे पहले, फिर तुम पाकिस्तान गए, बट नाउ यू अगेन वांट टू रिटर्न टू इंडिया, ठीक है, तो तुम्हें सिटीज़नशिप मिल जाएगी, ओके। दिस इज़ व्हाट आर्टिकल 7 सेज। आर्टिकल 8 कहता है कि अगर तुम आउटसाइड इंडिया रह रहे हो, ठीक है, आउटसाइड इंडिया रह रहे हो, बट तुम्हारा ओरिजिन जो है वो इंडिया में हुआ है, ठीक है, तुम इंडियन ओरिजिन के हो, तो तुम्हें सिटीज़नशिप मिल सकती है, ठीक है ना। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर कोई इंसान अपनी वॉलेंट्रली किसी और कंट्री के साथ ज्वाइन हो जाता है या फॉरेन सिटीज़नशिप ले लेता है, ठीक है, तो उसकी ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीज़नशिप जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट आर्टिकल 9 सेज। एंड आर्टिकल 10 कहता था कि आर्टिकल 10 कहता है कि जो राइट्स हैं सिटीज़नशिप के वो कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है, वो चेंज नहीं होंगे, जो भी राइट्स होंगे वो सारे सेम ही रहेंगे। और आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है, कि वो लेजिस्लेट कर सके इन सिटीज़नशिप के राइट्स को, और उन राइट्स को टाइम टू टाइम व्हेन नीडेड उनको चेंज भी कर सके, ठीक है।
तो इसके लिए एक ट्रिक भी है, मैं यहाँ पे इसकी एक ट्रिक लिख लेती हूँ। जो मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई थी इसकी ये कि कम माई स्वीट इंडियन कज़न, स्वीट इंडियन कज़न कंटिन्यू प्लीज़। ठीक है, आई विल राइट हियर। ठीक है, कंटिन्यू प्लीज़। नाउ कम माई स्वीट इंडियन कज़न कंटिन्यू प्लीज़। कम, इसमें हम लाएंगे कमेंसमेंट। ओके, तुम्हारे पास डोमिसाइल होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट इट सेज। माइग्रेशन, कि तुम अगर पाकिस्तान से इंडिया आते हो, माइग्रेशन इंक्लूडेड इन दिस। स्वीट, शिफ्टिंग टू पाकिस्तान। ठीक है, अगर तुम पाकिस्तान शिफ्ट हो चुके हो और दोबारा तुम इंडिया आना चाहते हो, दैट इज़ व्हाट आर्टिकल 7 सेज, है ना। तो आई, अगर तुम इंडियन हो और अब्रॉड रह रहे हो, ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई सेज। सी, कज़न, कज़न का है तुम्हारी सिटीजनशिप लूज़ हो जाएगी। ठीक है, सिटीजनशिप लूज़ हो जाएगी अगर तुम दूसरे नेशन की सिटीजनशिप ले लेते हो। ठीक है, एंड कंटिन्यू हो गया कंटिन्यूएशन। ठीक है, हमने बोला कि जो सिटीजनशिप के राइट्स होंगे वो कंटिन्यू रहेंगे, कंटिन्यूएशन ऑफ द राइट्स। ठीक है, तो आई विल राइट द कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएंस भी लिख सकते हैं, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट। एंड प्लीज़ इज़ पार्लियामेंट पावर। ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सिटीजनशिप के लॉज को टाइम टू टाइम अमेंड कर सकती है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आर्टिकल 11 सेज। कम माई स्वीट इंडियन कज़न कंटिन्यू प्लीज़। कम, कमेंसमेंट, माई, माइग्रेशन, स्वीट, शिफ्टिंग टू पाकिस्तान, इंडियन, जो अब्रॉड रह रहे हैं। ठीक है, कज़न, कि अगर तुम सिटीजनशिप लेते हो किसी और की तो तुम्हारी लूज़ हो जाएगी। कंटिन्यू, कि वो राइट्स जो होंगे सिटीजनशिप के वो कंटिन्यू रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। प्लीज़ की पावर के, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जो भी सिटीजनशिप के लॉज हैं उनको टाइम टू टाइम अमेंड कर सकती है अगर उनको लगता है तो। ठीक है, तो ये हमारे चेंजेस आते हैं आर्टिकल सिटीजनशिप एक्ट के बाद। ठीक है, अब सिटीजनशिप एक्ट कहता है कि तुम किस तरीके से, किन दो चीज़ों से अपनी यहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हो। ठीक है, एंड किस तरीके से तुम सिटीजनशिप लूज़ कर सकते हो, इन दोनों चीज़ों के बारे में आर्टिकल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बताता है। ठीक है, तुम एक्वायर कैसे कर सकते हो और तुम लूज़ कैसे कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ व्हाट इट सेज। तो मैं पहले इसे हटा देती हूँ ताकि हम नॉर्मली इस चीज़ पे डिस्कस कर पाएँ। ओके, ओके, यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ। ओके, ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि हम किस तरह से अपनी सिटीज़नशिप एक्वायर कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी सिटीज़नशिप लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक्वायर एंड लूज़। ठीक है, अब एक्वायर अगर मुझे करनी है, अगर मुझे सिटीज़नशिप लेनी है इंडिया की, तो मैं किस तरीके से ले पाऊँगी? बाय बर्थ। ठीक है, बेसिक चीज़ है। इसका मतलब कि अगर मैं इंडिया में पैदा होती हूँ, ठीक है, अगर मेरे पेरेंट्स जो है वो इंडियन बॉर्न है, तो मैं सिटीजनशिप आराम से ले सकती हूँ, दैट इज़ बाय बर्थ। एंड बाय बर्थ मीन्स इसमें बहुत चेंजेस होते हैं टाइम टू टाइम, बट जो हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है दैट इज़ ऑफ दिसंबर 2004। ठीक है, दिसंबर 2004 तक जो लोग पैदा हुए हैं या जो उसके बाद पैदा हुए हैं, दे विल बी कंसिडर्ड एज सिटीज़न ऑफ इंडिया। अगर उनके पेरेंट्स जो हैं वो सिटीज़न हैं तो दे विल ऑल्सो। ठीक है, तो अगर वो कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं है, वन ऑफ देयर पेरेंट्स अगर कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं है, तो उनको हम सिटीज़न कंसिडर करेंगे। दैट इज़ व्हाट अगर तुम्हें एक्वायर करनी है सिटीजनशिप बाय बर्थ, दैट इज़ व्हाट इट सेज। ठीक है, नेक्स्ट बाय डिसेंट। बाय डिसेंट मीन्स बाय डिसेंट। ठीक है, इसका अब चेंजेस हो गया है। मैंने अभी बताया कि अगर हम लोग दिसंबर 2004 से देखें, तो अगर तुम अपने बच्चों को सिटीज़नशिप दिलवाना चाहते हो, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें इंडिया को बताना पड़ेगा कि ये हमारा बच्चा है, तुम उसको रजिस्टर कराओगे विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लोगे तब जाके तुम्हें सिटीज़नशिप मिलेगी। अगर तुम नहीं करते हो तो तुम्हें सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, बाय डिसेंट मीन्स दिस। बाय रजिस्ट्रेशन, कि तुम रजिस्टर करवा सकते हो। ठीक है, तुम रजिस्टर करवा के सिटीज़नशिप
ले सकते हो. दिस इज़ व्हाट बाय रजिस्ट्रेशन सेज. ठीक है. एंड बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है, कि तुम यहीं पैदा हुए, देन तुम्हारी फैमिली सारी यहीं पे पैदा हुई है, दैट इज़ कि नेचुरली तुम्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी. यू डोंट हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा तुम्हें करने की नीड नहीं पड़ेगी. ओके. नाउ तो बेसिक चीज़ें हैं. एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम सिटीजनशिप लूज़ कैसे कर सकते हैं. ठीक है. नो, वी लेफ्ट सम ऑफ द थिंग्स. ठीक है. बाय नेचुरलाइजेशन, देन हम देखेंगे कि अगर बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी. अब दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर मैं किसी टेरिटरी को अपने अंडर ले रहे हैं हम लोग, तो वहाँ के सिटीज़न ऑटोमेटिकली इंडियन हो जाएंगे. ठीक है. आई विल गिव सम ऑफ द एग्जाम्पल. पहले मैं इसे हटा देती हूँ. ठीक है. अगर मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स दूँ, ठीक है, हमने पढ़ा है कि पौंडीचेरी वॉज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है. एक टाइम पे वो इंडिया का पार्ट नहीं था, राइट. तो इंडिया का पार्ट बनता किस तरीके से है, वो किस तरीके से पार्ट बनता है कि हमने जब पौंडीचेरी को अपने अंडर लिया, ठीक है, जब हमने पौंडीचेरी का एक एक्ट साइन करा जिसके थ्रू पौंडीचेरी हमारा इंडियन पार्ट बना, तो वहाँ के सिटीज़न जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे सिटीजन्स बन गए. उसके लिए हम लोगों ने क्या करा, एक सिटीजनशिप ऑर्डर जो है वो जारी करा. ठीक है. व्हाट डज इट से? सिटीजनशिप ऑर्डर. सिटीजनशिप ऑर्डर 1962. ठीक है. और ये सिटीजनशिप एक्ट के अंडर ही करा था, जिसके थ्रू पौंडीचेरी के जो लोग थे वो इंडिया के सिटीजन्स कहलाए. ठीक है. और किस तरीके से तुम सिटीजनशिप ग्रैब कर सकते हो, दैट इज़ स्पेशल प्रोविजंस. स्पेशल प्रोविजंस अगर तुम्हें मिले हों, ठीक है, जैसे कि हमें पता है असम अकॉर्ड. ठीक है. असम अकॉर्ड जो होता है कि हम देखते हैं कि असम में जब 1947 के बाद, क्योंकि हमें पता है कि बहुत ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई हिस्ट्री में जिसकी वजह से क्या हुआ, बंगाल, असम जैसे रीजन्स पे बहुत अनरेस्ट देखने को मिला. ठीक है. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और उसके बाद भी. ठीक है. तो इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स देखने को मिले. और उसके बाद जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर होता है, ठीक है, बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर होता है, उस टाइम पे भी हमें बहुत सारे 1971, ठीक है, हमें बहुत इलीगल माइग्रेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि असम में अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं. ठीक है. अब बहुत सारे बाहर के लोग आएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनरेस्ट क्रिएट होएगा, कल्चरल थ्रेट होगा. सबको ऐसा होगा कि ये बाहर के लोग हैं और हमारे कल्चर को हार्म करना चाहते हैं. ठीक है. अनरेस्ट, ठीक है, कल्चरल थ्रेट, तो ये सब चीज़ें उन लोगों को उस टाइम पे फेस करनी पड़ी. तो वहाँ पे जो असम की स्टूडेंट यूनियन थी या और जो लोग थे, उन लोगों ने क्या करा कि उन्होंने डिमांड करा कि इन लोगों को यहाँ से हटाओ. ठीक है. इन चीज़ों को स्टॉप करो, इन चीज़ों को ख़त्म करो. जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि असम अकॉर्ड आता है. असम अकॉर्ड आता है कब, यहाँ पे लिखती हूँ, असम अकॉर्ड आता है, दैट इज़ इन 1985. ठीक है. 85 में असम अकॉर्ड आता है, जो ऑब्वियसली राजीव गांधी की गवर्नमेंट और उस टाइम पे, ठीक है, राजीव गांधी की गवर्नमेंट होती है और उस टाइम पे जो वहाँ की असम यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन है, वो सब स्टूडेंट यूनियन, और उसके साथ एक और जो असम की असम घन संग्राम परिषद, ठीक है, असम घन संग्राम परिषद, ठीक है, ये दोनों मिलके साइन करते हैं असम अकॉर्ड, संग्राम परिषद. ठीक है. अब व्हाट डज दिस अकॉर्ड सेज, ये अकॉर्ड क्या कहता है कि जो भी असम में 1971 के बाद जो है वो एंटर कर रहा है वो फॉरेनर होगा. ठीक है. मतलब जो 1971, ठीक है, 1971 के बाद जितने भी लोग आए हैं वो फॉरेनर हैं और उनको रिपोर्ट किया जाएगा और उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा. ठीक है. निकाला नहीं जाएगा, व्हाट डज दे से, कि उनको रिपोर्ट किया जाएगा. ठीक है. और वो लोग जो 1 जनवरी 1966 से आए हैं और जो, ठीक है, 1 जन 1966 से 1971 मार्च 1971 तक आए हैं, उन्हें धीरे धीरे रहने का अधिकार मिलेगा और उनके वोटिंग राइट्स जो हैं वो 10 साल के लिए ख़त्म कर दिए जाएंगे. ठीक है. व्हाट डज इट से कि जो लोग 1971 से के बाद आए हैं उन्हें फॉरेनर डिटेक्ट कर दिया जाएगा और उनको डिपोर्ट किया जाएगा. ठीक है. और वो लोग जो 1 जनवरी 1966 से मार्च 1971
1 तक जो है वो लोग मिलते हैं, उन लोगों को रहने का अधिकार दिया जाएगा, बट उनके वोटिंग राइट्स जो है वो 10 साल तक ले लिए जाएंगे. दिस इज़ व्हाट असम अकॉर्ड सेज. ठीक है. और इससे क्या लगा, असमीज लोगों को लगा कि हाँ अब उनके जो है राइट्स जो हैं वो बच रहे हैं. ठीक है. इससे उनको डेवलपमेंट होगा. तो ये सारी चीज़ें जो है असम अकॉर्ड में हमें देखने को मिली. सो दिस इज़ हाउ कि स्पेशल प्रोविजंस जो हैं, स्पेशल प्रोविजन से सिटीजनशिप किस तरीके से दी जाती है. ठीक है. नाउ सिटीजनशिप लूज़ कैसे करते हैं. ठीक है. हाउ पीपल लूज सिटीजनशिप. ठीक है. पहले रिनंसिएशन. ठीक है. रिनंसिएशन. ठीक है. कि अगर तुम्हें अपनी सिटीजनशिप छोड़नी है, अगर तुम अपनी सिटीजनशिप, इफ़ यू वांट टू लूज़ द सिटीजनशिप, अगर तुम कहते हो कि मुझे सिटीजनशिप छोड़नी है, तो तुम आराम से छोड़ सकते हो. ठीक है. देन बाय टर्मिनेशन. ठीक है. तुम्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा. ऑन व्हाट ग्राउंड. ठीक है. अगर तुम किसी और देश की सिटीजनशिप ले लेते हो. ठीक है. अगर तुम एक्वायर करते हो सिटीजनशिप ऑफ डिफरेंट नेशन. ठीक है. ऑफ डिफरेंट नेशन, इसलिए, या फिर तुमने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जो हमारे नेशन के लिए थ्रेड है, तो तुम्हारी सिटीजनशिप अपने आप ही ले ली जाएगी. ठीक है. एंड नेक्स्ट बाय डेप्रीवेशन, जिसके बारे में अभी आपको बोल रही थी. ठीक है. बाय डेप्रीवेशन. डेप्रीवेशन का मतलब अगर तुम किसी फ्रॉड में इंक्लूडेड हो. ठीक है. अगर तुम कोई फ्रॉड कर रहे हो. ठीक है. या फिर अगर तुम डिसलॉयल हो गवर्नमेंट की थ्रू, या फिर इंडिया को कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है तुम्हारी थ्रू जो अनलॉफुल हैं, तो तुम्हारी सिटीजनशिप को डिप्राइव कर दिया जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा. ठीक है. सो दीज ऑल द थिंग्स अबाउट सिटीजनशिप जो हमें जाननी है. ठीक है. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक करो. अगर आपको नोट्स चाहिए तो आई विल प्रोवाइड दोज नोट्स. ये मैंने आपको लिख के समझाया क्योंकि मुझे लगा कि आई हैव टू थोड़ा मुझे समझाना पड़ेगा. अदरवाइज़ मैंने बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ सिटीजनशिप. ठीक है. सिटीजनशिप के राइट्स किस तरह से हैं, कि पार्ट 2 में आता है सिटीजनशिप है, और उसके आर्टिकल 5 से लेके 11 है. ठीक है. प्रोविज़न 5 से लेके 11 में है, और ये 26 जनवरी 1949 में ही शुरू हो गया था अलॉन्ग विद इलेक्शन, जो कि मैंने आपको बताया. ठीक है. और हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा था 1950 में. तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है, सिटीजनशिप एक्ट आता है 1955 में, जिसमें हम कुछ लॉज बनाते हैं. ठीक है. और ये जो लॉज हैं, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 7 क्या कहता है, 8 क्या कहता है, 9, 10, ये सब. एंड देन फिर हम लोग बात करते हैं सिटीजनशिप एक्ट की, कि हम एक्वायर किस तरीके से कर सकते हैं, हम लूज़ किस तरीके से कर सकते हैं. तो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हमें सिटीजनशिप में पढ़नी थी. ठीक है. एक और चीज़ है, दैट इज़ कि कैसे स्पेशल प्रोविज़न था टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. 35A जो अब नहीं रहा, वो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि उसमें क्या था कि जो लोग जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले थे, उन लोगों के पास एक स्पेशल प्रोविज़न था. क्या प्रोविज़न था, कि वो अपने स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं. ठीक है. किसी और बाहर के लोगों को वो राइट नहीं है. तुम प्रॉपर्टी जो है वो तुम्हारी ही रहेगी, तुम किसी और को अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते. ठीक है. सेटलमेंट जो होगी स्टेट्स में, या फिर जो भी स्कॉलरशिप के राइट्स होंगे, वो टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ही रहेंगे. 1954 में हमारा एक द कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर आता है 1954, जिसके थ्रू ये एक्ट 35A जो है वो एक्ट बनाया जाता है आर्टिकल 370 के अंडर. ठीक है. ऑल्दो 2019 में इस एक्ट को ख़त्म कर दिया जाता है, और अब जो है जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं है. ठीक है. नाउ व्हाट एल्स इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ हियर, राइट. मैं इसको हटा देती हूँ. ओके. जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019. व्हाट डज इट सेज? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019. तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहता है कि 3 कंट्रीज़ वो कौन सी है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड बांग्लादेश. इन कंट्री से अगर सिख, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, अगर ये लोग आते हैं तो इन्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी. अब इसमें क्या दिक्कत थी, इसमें मुस्लिम्स इंक्लूडेड नहीं थे.
जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आउटरेज देखने को मिला इंडिया में। ऑल्दो ये एक्ट अभी भी चल रहा है एंड इट इज़ पास्ड इन द पार्लियामेंट, तो ये अभी अमेंडमेंट हो चुका है, ठीक है। तो व्हाट डज इट से कि 3 कंट्री हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ के अगर क्रिश्चियंस, सिख हो गए, हिंदू हो गए, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट, अगर ये लोग हमारे इंडिया में आना चाहते हैं तो उन्हें सिटीजनशिप मिल सकती है, बट मुस्लिम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एंड ऑल अबाउट द सिटीजनशिप चैप्टर। जो हमें इंपॉर्टेंट था वो हमने पढ़ लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।